सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय भीम साथियों। आज कई दिनों के बाद आपके बीच में लाइव आया हूं। सभी साथी जुड़ने का प्रयास करें ताकि मैं अपनी बात आपके बीच में रख सकूं। अहम चर्चा साथियों आपके बीच में करना चाहता हूं। जो साथियों अहम बात है, अहम चर्चा है, वो ईवीएम को लेकर के। ईवीएम का विषय बहुत बड़ा विषय बन चुका है। अब इस चुनाव के अंदर चुनाव आयोग से कई बार अपील भी कर चुके हैं। इसमें साथियों कई व्यक्ति लगे हुए हैं, हमारे बहुजन समाज के भी, सर्व समाज के भी। हाई कोर्ट के साथियों, हाई कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह जी व महमूद पारचा जी साथियों जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं ईवीएम को लेकर के, और उन्होंने चुनाव आयोग को भी दिखाया कि कैसे हम हैक कर सकते हैं ईवीएम को, कैसे हम हैक कर सकते हैं ईवीएम को। कि जब हम किसी पार्टी को या किसी कैंडिडेट को वोट डालते हैं, वो हम सिर्फ देखते हैं कि वोट हमने किस पार्टी को डाली, ये लेकिन ईवीएम के माध्यम से हमें पता नहीं लगता कि वोट कहाँ पर गई है साथियों, किस कैंडिडेट पर गई है। तो जैसे पहले होता था, उनका कहना है कि जैसे पहले हम वोट डालते थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तो हम क्या करते थे कि वोट डालते थे, मोहर लगाते थे साथियों, मोहर लगाते थे और पता लगता था कि हमने इस कैंडिडेट को वोट डाली है और सही वोट डाली है, और सही जगह पर जब गिनती होती है तो पता लगता है कि वोट डाली है। लेकिन जब से ईवीएम आया भारत के अंदर साथियों, पहले ये बाहरले विदेशों में चलता था ईवीएम, लेकिन जब से ये चुनाव आयोग ने पूरे भारत के अंदर ईवीएम को लाया गया इसको, तो बड़ी साथियों इसमें घपलाबाजी, घोटालेबाजी बहुत होती है वोटों को लेकर के, जिसको लेकर के साथियों अब विरोध प्रदर्शन दिल्ली से चल पड़ा है। और उन्होंने कहा है कि ये जो ईवीएम है, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको हैक कर सकते हैं ईवीएम को, कैसे हम वोट जिस पार्टी को डालेंगे और वोट कौन सी पार्टी को जा रही है साथियों। उन्होंने हर तरीके से समझाया, और चुनाव आयोग को भी, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है, कोई भी। हालांकि ये काम है सभी पार्टियों को मिल करके, जितनी भी पार्टियां हैं, जो विपक्ष में पार्टियां हैं, उनको सभी को खड़ा होना चाहिए कि ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। तब साथियों नतीजे भी आप देख सकते हैं कुछ और होंगे, और हमें भी और जो वोटर है उसको भी पता लगेगा कि हमने इस पार्टी को वोट डाली। जब से ईवीएम आई है, हमें ये नहीं पता लगता कि हमने कौन सी पार्टी को वोट डाली है और कहाँ पर जिस कैंडिडेट को डाली और कहाँ गई वो वोट। तो ये अहम चर्चा बनी हुई है साथियों। अब ये यहाँ से हमने जो महमूद पारचा जी हैं और भानु प्रताप सिंह जी हैं, उन्होंने शुरुआत की है। आप सभी से हाथ जोड़ करके गुजारिश है, उन साथियों का दिल से साथ दें, आंदोलन करें। अभी आंदोलन शुरू होगा 25 जनवरी से, उन्होंने कहा है कि 25 जनवरी से आंदोलन होगा, और हर ज़िले में एक मशीन दी जाएगी कि आपको भी दिखाया जाएगा कि कैसे हम हैक कर सकते हैं इस ईवीएम मशीन को, और तभी आप लोगों तक, गांव तक जाएगी कि कैसे हाँ सच में ये होता है कि हम कैसे इसको जो चुनाव आयोग है कैसे इसको हैक कर सकते हैं, और जिस कैंडिडेट को वोट डालते हैं उसको नहीं, दूसरी पार्टी को वोट जाती है साथियों। बैलेट पेपर से चुनाव हो, हमारी भी और सभी की यही मांग है कि जैसे पहले चुनाव होते थे, अब वैसे ही पहले इसे बैलेट पेपर से चुनाव हो साथियों। आंदोलन के लिए सभी साथी तैयार रहें। हर ज़िले में साथियों ये आंदोलन चलेंगे। आप सभी देख सकते हैं जैसे शुरुआत होती है, एक शुरुआत हो चली है दिल्ली से, जंतर मंतर से। अभी उन लोगों ने आवाज़ उठाई थी ईवीएम के खिलाफ, भानु प्रताप सिंह जी और महमूद पारचा ने इस ईवीएम को लेकर के आवाज़ उठाई थी, विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर ग्राउंड पर किया था। उन लोगों को भी साथियों जेल में डालने का काम किया। उन लोगों ने सही दिशा, जो आम लोग हैं उनको सही दिशा दिखाने का काम कर रहे थे, लेकिन सरकार चाहती है कि किसी को आईना ना दिखे, साफ शीशा ना दिखे, ऐसे ही चलता रहे साथियों। महमूद पारचा और साथियों अपना ये भानु प्रताप सिंह जी ने ये आह्वान किया है कि जल्द से जल्द लोग जुड़ें और इस ईवीएम के खिलाफ खड़े हों, ताकि साथियों सही वोट सही डले,
उसकी ताकत, जो वोट की ताकत है वो हमारी ऐसे ही बनी रहे। ऐसे तो साथियों वोट डालने जाते हैं, बटन दबा करके आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता वोट कहाँ जाती है। तो उन लोगों का साथ दें साथियों। सभी से मैं यही गुजारिश करने आया हूँ, जो लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि ईवीएम को कैसे घोटाले में तब्दील किया गया है उसको हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए साथियों। यही आप लोगों से अपील है कि सभी साथी तैयार रहें, और अभी जैसे भी जो भानु प्रताप सिंह जी हैं, जो रात दिन लगे हुए हैं ईवीएम को लेकर के, उनका साथ दें। अभी दो दिन पहले वो अरेस्ट भी किए गए थे ईवीएम। अभी इसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ आप क्यों खड़े हैं? उन्होंने सच्चाई दिखाने का काम किया साथियों। सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं, उनका हमें साथ देना चाहिए। आप सभी साथी ऐसे ही हमारे साथ में बहुजन समाज न्यूज़ हरियाणा में ऐसे ही जुड़े रहें। आप सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत।